हमारी भारतीय संस्कृति त्याग और सेवा की नींव पर खड़ी होकर पर्व रूपी पुष्पों की माला से सुसज्ज है। इस माला का एक पुष्प रक्षाबंधन का पर्व भी है, जो गुरु पूनम के बाद आता है और आज वो दिन है। पूज्य सद्गुरु सर्व समर्थ हैं और सबके रक्षक भी हैं। आए हैं मानसिक भाव से सद्गुरु चरणों का पूजन करें एवं पूज्य बापू जी की कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हुए हम अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। वास्तव में जीव को जब तक सद्गुरु का सहारा नहीं मिलता है तब तक वह भवाटवी में भटकता रहता है। उसकी रक्षा तो मात्र और मात्र सद्गुरु ही करते हैं, वरना तो ये जीव न जाने 84 लाख योनियों में किन किन यातनाओं को सहता हुआ भटकता ही रहता है। जब सद्गुरु का सत्संग मिलता है, सानिध्य मिलता है, तब इस जीवात्मा का कल्याण हो पाता है। और ये तब होता है जब भगवत कृपा से मानव देह प्राप्त होता है। और इस मानव देह में रहकर इस साधना के पथ को यदि हम तय नहीं करें तो न जाने और कितने जन्म लग जाएं, और हर जन्म में संभव भी तो नहीं कि ऐसा वातावरण मिले, गुरु का साथ मिले। ये गुरु की करुणा है, ये गुरु की कृपा है कि वो हमें अपने पास बुलाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं और हमें भक्ति भाव के रंग में रंगते हैं। बंदहु गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर आए हैं सब भाव से गुरु चरणों का सुमिरन करते हुए अपने हृदय को पावन बनाएं, श्री चरणों का ध्यान लगाएं, श्री चरणों का मानस पूजन करें। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगा। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगा। सुमन माला से इनको सजाओ, सुमन माला से
जाओ, गुरु चरण की महिमा गाओ, गुरु चरण की महिमा गाओ, गुरु चरण की महिमा गाओ, गुरु चरण की महिमा गाओ। यूं तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। भाई बहन के बीच प्रेम तंतु को निभाने का वचन देने का दिन है। अपने विकारों पर विजय पाने का, विकारों पर प्रतिबंध लगाने का दिन है एवं बहन के लिए अपने भाई के द्वारा संरक्षण पाने का दिन है। लेकिन व्यापक अर्थ में आज का दिन शुभ संकल्प करने का दिन है। परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने का दिन है। ऋषियों को प्रणाम करने का दिन है। भाई हमारी लौकिक संपत्ति का रक्षण करते हैं, किंतु संत जन व गुरुजन तो हमारे आध्यात्मिक खजाने का संरक्षण करते हैं। उत्तम साधक बाह्य चमत्कारों से प्रभावित होकर नहीं, अपितु अपने अंतरात्मा की शांति और आनंद के अनुभव से ही गुरुओं को मानते हैं। साधक को जो आध्यात्मिक संस्कारों का खजाना मिला है वह कहीं बिखर न जाए। काम, क्रोध, लोभ आदि लुटेरे कहीं उसे लूट न ले। इसलिए साधक गुरुओं से रक्षा चाहता है। उस रक्षा की याद ताजा करने का दिन है रक्षाबंधन पर्व। हम भी हमारे सद्गुरु भगवान से रक्षा की प्रार्थना करें और इस कड़ी में आए हम सब अपने मन को श्री चरणों के ध्यान में लगाते हुए श्री चरणों का मानस पूजन करें एवं पूज्य बापू जी के कलाई में रक्षा सूत्र बांधें। गंगा जी के जल की धार श्री चरणों में करते हुए श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। बड़े श्रद्धा भाव से श्री चरणों को नहला रहे हैं। श्री चरणों में दृष्टि रखते हुए श्री चरणों को खूब प्यार करते हुए स्नान करा रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक कर रहे हैं। अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ फूलों की माला गुरुवर को पहना रहे हैं। भांति भांति के फूलों से गुरुवर का श्रृंगार कर रहे हैं। शीश पर सुंदर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं।
श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कलाई में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और सद्गुरु चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव, हमारी रक्षा करें, हमारा ये मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, आपकी नित्य नूतन भक्ति करता रहे। हे नाथ, हे दयानिधि, हे करुणालय वरुणालय कृपा सिंधु, हम आपकी शरण में हैं बाबा। राखी का धागा तो 25-50 पैसे का भी हो सकता है, किंतु धागे के साथ जो संकल्प किए जाते हैं वे अंतःकरण को तेजस्वी व पावन बनाते हैं। जैसे इंद्र जब तेजहीन हो गए थे तो सची ने उनमें प्राण बल मनोबल भरने के भाव का आरोपण कर दिया कि जब तक मेरे द्वारा बंधा हुआ धागा आपके हाथ पर रहेगा, आपकी ही विजय होगी, आपकी रक्षा होगी, तथा भगवान करेंगे कि आपका बाल तक बांका ना होगा। कुंता ने अभिमन्यु को राखी बांधी और जब तक राखी का धागा अभिमन्यु की कलाई पर बंधा रहा तब तक वह युद्ध में जूझता रहा। पहले धागा टूटा, बाद में अभिमन्यु मरा। उस धागे के पीछे भी तो कोई बड़ा संकल्प ही काम कर रहा था कि जब तक वह बंधा रहा अभिमन्यु विजेता बना रहा। लेकिन यहाँ न तो किसी ने कुंता से धागा बंधवाया है, न ही सची से, क्योंकि सूक्ष्म जगत में स्थूलता का मूल्य कम होता है। यहाँ सूक्ष्म संकल्प ही एक दूसरे की रक्षा करने में पर्याप्त होते हैं और हम सब मानसिक रूप से सद्गुरु भगवान की कलाई में वह धागा बांधे हैं। जो देह में अहम बुद्धि करते हैं उनको बाह्य धागे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ब्रह्म में गुरु तत्व अथवा आत्मा में अहम बुद्धि करते हैं उनके लिए धागा तो दिखने भर के लिए है। उनके संकल्प ही एक दूसरे के लिए काफ़ी होते हैं। राखी का यह धागा तो छोटा सा होता है, परंतु इस धागे के पीछे कर्तव्य का संकेत होता है। जन्मों जन्मों से भटकते आ रहे जीव को सन्मार्ग में ले जाने वाले एक समर्थ सद्गुरु ही होते हैं और जीव मात्र की रक्षा भी करते हैं।
उनकी सद्गति करते हैं, उन्हें सन्मार्ग में ले आते हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु के चरणों में प्रणाम, श्री चरणों में वंदन और श्री चरणों में हम सब प्रार्थना करें रक्षा के लिए कि हे गुरुदेव रक्ष मां पाहि मां रक्ष मां। मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अथवा प्राकृतिक स्वभावों से जो कर्म हमसे हो रहे हैं वो सब गुरु चरणों में अर्पण करें। हे गुरुदेव, हमारे कर्तापने के भावों को, भोक्तापने के भावों को श्री चरणों में अर्पण करते हैं। हे प्रभु, हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारी भक्ति स्वीकार करें। हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं, हमें शरण में लीजिए। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ के दोनों हाथ। नारायण के रूप हैं कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान। हरि हरि ओम।